शनि ग्रह बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं। जितने उच्च कोटि के महात्मा होते हैं उनकी जन्म कुंडली का विचार करने पर उसमें शनि का ही विशेष योग होता है। ये भगवत प्राप्ति कराने वाले, भगवत साक्षात्कार कराने वाले ग्रह हैं। राजा बना दें कहो, भिक्षुक बना दें, और बुरी दृष्टि पर बुरे योग में शनि आ जाए तो कहो उसको एक एक दाने के लिए तरसा दें। ऐसे ये ग्रह हैं। और किसी पे ढैया और किसी पे 7.5 जरूर आती है, तब लोग इधर उधर डोलते हैं, हमको काला धागा बनाओ, लाल धागा बनाओ, यूँ करो त्यों करो। आज बंसल जी ने कहा, महाराज जी आप कई बार कथाओं में दशरथ जी का द्वारा की हुई स्तुति सुनाते हैं, तो वो ज़्यादा श्लोक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही श्लोक है। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। आप पहले कथा में हमने सुनाया भी था यहाँ कि वो कथा आप याद कर लेना, द्वारा से नहीं सुनाएंगे। तो उसका उच्चारण यदि कोई रोज कर ले तो उसकी शनि ग्रह की जो बाधा है, पीड़ा है, वो उसको कभी व्याप्त नहीं होती है। 8 ही श्लोक हैं, याद किए जा सकते हैं। तो आज हम पहली बार पूरा स्तोत्र उच्चारण करने वाले हैं। आप लोग भी हमारे सुन करके बोलने का प्रयत्न करेंगे। नमः कृष्णाय नीलाय, नमः कृष्णाय नीलाय, शितिकंठ निभाय च, शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय, नमः कालाग्निरूपाय, कृतांताय च वै नमः, कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय, नमो निर्मांस देहाय, दीर्घश्मश्रुजटाय च, दीर्घश्मश्रुजटाय च, दीर्घश्मश्रुजटाय च, दीर्घश्मश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय, नमो विशाल नेत्राय, शुष्कोदरभयाकृते, शुष्कोदरभयाकृते। शनि ग्रही महात्मा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं इनकी, विशाल नेत्र हैं। नमः पुष्कल गात्राय, नमः पुष्कल गात्राय, स्थूल रोमणेथ वै नमः, स्थूल रोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय, नमो दीर्घाय शुष्काय, कालदंष्ट्र नमोस्तुते, कालदंष्ट्र नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय, नमस्ते कोटराक्षाय, दुर्निरीक्षाय वै नमः, दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय, नमो घोराय रौद्राय, भीषणाय कपालिने, भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय, नमस्ते सर्वभक्षाय, बलीमुख नमोस्तुते, बलीमुख नमोस्तुते, बलीमुखाय नमोस्तुते लिखा है इसमें, लेकिन वो गलत है। बलीमुख नमोस्तुते, बलीमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु, भास्करे भयदाय च, भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु, संवर्तक नमोस्तुते, संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं, नमो मंदगते तुभ्यं, निस्त्रिंसाय नमोस्तुते, निस्त्रिंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय, तपसा दग्ध देहाय, नित्यं योगरताय च, नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय, नमो नित्यं क्षुधार्ताय, अतृप्ताय च वै नमः, अतृप्ताय च वै नमः। इसमें मदन मोहन दास जी नित्यम योग रताय चा के बाद लिखा है नमो नित्यम क्षुधार्ताय। जो नित्य योग करेगा उसको भूख बढ़िया लगेगी। बोलो सही बात है कि नहीं जी? बढ़िया से जैसे पूज्य रामदेव बाबा योग करते हैं, सारे शरीर को नस नस को हिला डुला करके एकदम क्या कहें उसको, सारे शरीर को तोड़ मरोड़ देते हैं। ऐसी बढ़िया कोई मेहनत करे तो उसको तो कड़ाके की भूख लगी, पत्थर चबा जाए तो पत्थर भस्म हो जाएगा। तो ये उनका विशेष भाव है महाराज।
नित्यम योगरताय च तपसा दग्ध देहाय तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च नित्यं योगरताय च नमो नित्यम क्षुधार्ताय नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यम तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् पृष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुर मनुष्याश्च देवासुरमनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगाः सिद्धिविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे त्वया विलोकिताः सर्वे नाशमायान्ति मूलतः नाशमायान्ति मूलतः प्रसादं कुरु मे देव प्रसादं कुरु मे देव वरार्होऽहमुपागतः वरार्होऽहमुपागतः। ये पद्म पुराण के 34वें अध्याय से के 27 में से 35 तक के श्लोक हैं। इसका बड़ा प्रभाव होता है और 10 शनि के नाम भी बड़े प्रभावशाली हैं, उनका भी लगे लाग उच्चारण करा देते हैं, उसकी भी बड़ी महिमा है। कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोन्तको यमः कृष्णो रौद्रोन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् अथवा अश्वत्थाग्रे तु यः पठेत् अश्वत्थाग्रे तु यः पठेत् शनैश्चर कृता पीड़ा शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति न कदाचित भविष्यति। आज शनिवार के दिन पीपल में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध, काला तिल और गुड़ मिला करके और थोड़ा सा कड़ुआ तेल उसमें मिला करके जो पीपल को अर्पित करता है, उससे भगवान लक्ष्मी नारायण तृप्त होते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। कितना सरल नियम है, केवल शनिवार को यह काम करना है। हजारों जन्मों में भी वह दरिद्र नहीं होता है। शनिवार को पीपल का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से सूर्यास्त तक भगवती लक्ष्मी पीपल में ही निवास करती है, इसलिए उनका स्पर्श करने से भगवती महालक्ष्मी की नारायण के सहित कृपा प्राप्त हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।